Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 105 Introduction to Comparative Government, Unit 7th, Political Parties and Pressure Groups. What are political parties? Explain their meaning, features, functions and importance. Political parties are essential institutions in modern democratic systems. They act as a link between the government and the people. Political parties organize public opinion, contest elections, and form governments. Without political parties, democracy cannot function effectively. Political parties help citizens participate in the political process and provide alternatives for governance. डेमोक्रेटिक सिस्टम की जान क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन हैं. लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. ये पार्टीज़ आम जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती हैं. ये लोग पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं. इसके बिना डेमोक्रेसी इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती. Meaning of political party. A political party is an organized group of people who share common political ideas and seek to gain political power through constitutional means. According to political scientists, a political party aims to contest election, form government, influence public policy, represent public interest. Examples include national and regional political parties in different countries. पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जिनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब सोच एक जैसी होती है. इसका गोल क्या है? इनका मेन मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मतलब संवैधानिक तरीके से पॉलिटिकल पावर हासिल करना होता है. पॉलिटिकल साइंटिस्ट के मुताबिक एक पार्टी के ये मेन गोल होते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स उतारना और वोट मांगना. फॉर्म गवर्नमेंट, अगर इलेक्शन में मेजॉरिटी मिलती है तो सरकार बनाना और देश या फिर स्टेट को चलाना. इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, देश के लॉज और पॉलिसीज़ को अपने विजन के हिसाब से असर डालना, इन्फ्लुएंस करना. रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों और कम्युनिटीज़ की ज़रूरतों को और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना. फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. A political party consists of members united by common objectives and ideology. एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं होती बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है. इसके सभी मेंबर्स एक ही सब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य और आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं. कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. पार्टी मेंबर्स जनरली शेयर सिमिलर पॉलिटिकल बिलीव्स एंड गोल्स. पार्टी के मेंबर्स की सोच और विश्वास एक जैसे होते हैं. वो देश के मुद्दों पर एक ही तरह की राय रखते हैं जो उन्हें एक यूनिट बनाती है. शॉर्ट में कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो रास्ता है जिनके ज़रिए आम सिटीज़न देश की गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं. डिज़ायर टू गेन पावर. पॉलिटिकल पार्टीज सीक पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज़ के सबसे बड़ा मकसद इलेक्शन के ज़रिए पॉलिटिकल पावर हासिल करना होता है. वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीते और उनके पास देश चलाने की अथॉरिटी हो. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. पार्टीज़ ऑपरेट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स. हर पार्टी को देश के संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है. वो हिंसा मतलब वायलेंस या इलीगल तरीके नहीं अपना सकते. उन्हें पीसफुल और लीगल रास्ते ही चुनने होते हैं. पब्लिक सपोर्ट मतलब जनता का साथ. पॉलिटिकल पार्टीज़ डिपेंड ऑन पब्लिक सपोर्ट टू विन इलेक्शन. पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरी तरह से लोगों के सपोर्ट पर निर्भर करती हैं. अगर जनता उन्हें वोट नहीं देगी तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते. इसीलिए वो हमेशा लोगों की ज़रूरतों और विश्वास को जीतने की कोशिश करते हैं. फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. Contesting elections. Political parties nominate candidates and participate in election. पार्टीज़ का सबसे पहला काम अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना और इलेक्शन में उतारना होता है. ये कैंडिडेट्स लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. द पार्टी दैट विन्स अ मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट.
जिस पार्टी को इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। इसके बाद वही लोग मिनिस्टर्स बनते हैं और देश के डिसीजंस लेते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन, पार्टीज एजुकेट सिटीजन्स अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। पार्टीज़ लोगों को देश के मुद्दों और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। इससे आम जनता को समझ आता है कि देश में क्या चल रहा है और उनके लिए क्या सही है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन मतलब मांगों को इकट्ठा करना। दे कंबाइन वेरियस पब्लिक डिमांड्स इनटू पॉलिसी प्रपोजल्स। देश में अलग अलग लोगों की अलग डिमांड होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सारी डिमांड्स को इकट्ठा करके एक बड़े प्लान या पॉलिसी में बदल देती है ताकि सबका भला हो सके। फिर नेक्स्ट आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज़ कम्युनिकेट सिटीजन्स इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट मतलब जनता की राय का प्रतिनिधित्व क्या बोलते हैं इसको। पार्टी जनता की आवाज़ होती हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके ओपिनियंस को पार्लियामेंट या असेंबली तक पहुंचाती हैं ताकि उन पर काम किया जा सके। फिर नेक्स्ट आ गया मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दे प्रोवाइड पीसफुल मेथड्स फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन एंड चेंज। पॉलिटिकल पार्टीज़ देश में शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। ये पार्टीज़ लड़ाई झगड़े की बजाय इलेक्शंस और वोट्स के ज़रिए पावर बदलने का एक शांत तरीका प्रोवाइड करती हैं। इससे देश में दंगे या हिंसा नहीं होती और बदलाव स्मूथली हो जाता है। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम: 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 3 मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम, ओनली 1 पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू गवर्न। एग्जाम्पल सम सोशलिस्ट स्टेट्स। 1 पार्टी सिस्टम, एक दल प्रणाली मतलब ठीक है। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सरकार चलाने की इजाज़त होती है। यहाँ कोई अपोजिशन नहीं होता, इसलिए लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। एग्जाम्पल चाइना जैसे सोशलिस्ट स्टेट्स में अक्सर ये सिस्टम देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया 2 पार्टी सिस्टम मतलब 2 दल प्रणाली। 2 मेजर पार्टीज डोमिनेट पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें 2 बड़ी मतलब मेजर पार्टीज़ होती हैं जो पॉलिटिक्स में पर राज करती हैं। हालांकि छोटी पार्टीज़ हो सकती हैं पर असली मुकाबला सिर्फ इन्हीं 2 के बीच में होता है। एक पार्टी सरकार बनाती है और दूसरी अपोजिशन का काम करती है। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का पॉलिटिकल सिस्टम जहां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को 2 मेन पार्टीज़ हैं। नेक्स्ट आ गया मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुदल प्रणाली। सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। कई बार किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो 2-3 पार्टीज मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। एग्जाम्पल इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ बीजेपी, कांग्रेस और बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। नेक्स्ट आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, प्रमोट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एक समझते हैं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती है और लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। बिना पार्टीज़ के हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा और कोई बड़ी पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाएगा। प्रमोट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये आम लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करती हैं। लोग इन पार्टीज़ के ज़रिए अपनी पसंद के लीडर को चुन सकते हैं। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, जो पार्टी पावर में होती है उसे हमेशा डर रहता है कि अगर वो सही काम नहीं करेगी तो अगली बार लोग उसे वोट नहीं देंगे। अपोजिशन पार्टीज़ भी सरकार की गलतियों को निकाल कर उन्हें जवाबदेह बनाए रखती हैं। ठीक है। रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट, एक देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिन्हें इंटरेस्ट अलग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन सब की डिमांड्स को कलेक्ट करती है और उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बदलती हैं। ये इंश्योर करती है कि हर ग्रुप की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। फैसिलिटेट पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण। इलेक्शन के बाद अगर पुरानी पार्टी हार जाती है तो वो बिना किसी दंगे या वायलेंस के अपनी पावर नई जीती हुई पार्टी को दे देती है। ये प्रोसेस डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी है ताकि देश में हमेशा कानून का राज रहे। अब आ गया कंक्लूजन। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस।
They collect citizens with government, promote political participation, and help maintain political stability. Their role is crucial in ensuring representative and responsible government. पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये आम जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि ये देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।